नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश में 2022 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का किया दावा। छठ पर्व पर श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य को अर्घ्य, धूमधाम से मनाई छठ पूजा। मेरा बूथ सबसे मजबूत, घर घर भाजपा हर घर भाजपा महाअभियान का हुआ शुभारंभ। घर से सोने की माला चुराने के मामले में धरासू पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल रोड स्थित शहीद सैनिक स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री धामी ने मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया और मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित होने वाले खाद्यान्न पर प्रदेश के राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। जनपद नैनीताल हल्द्वानी में आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम के तुरंत बाद पार्टी के बहुत पुराने अनुसूचित कार्यकर्ता नंद किशोर आर्य के घर राजपुरा भोजन पर पहुंचे। उन्होंने प्रातः नंद किशोर आर्य को फोन पर कहा कि वह कार्यक्रम के बाद उनसे मिलने आएंगे। अचानक ही मुख्यमंत्री का फोन सुनकर नंद किशोर आर्य गदगद हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी को भोजन का निमंत्रण दिया। नंद किशोर आर्य वर्तमान में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। नंद किशोर आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री वास्तव में गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने मुझ जैसे गरीब के घर भोजन कर धन्य कर दिया। मुख्यमंत्री ने नंद किशोर की आंख के इलाज का वायदा किया। नंद किशोर के परिजनों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि कांग्रेस जल्द एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने वाली है और पूरा नवंबर कार्यक्रमों से भरा पड़ा है। साथ ही गरिमा मेहरा दसोनी ने यह भी कहा कि इस वक्त लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। विध्वंसकारी सोच के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जो समाजवादी, समावेशी, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी सोच है, उससे जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है। इस सब के लिए कांग्रेस का सदस्यता अभियान जारी है। साथ ही 19 नवम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर मातृशक्ति को प्रदेश भर में सम्मानित किया जाएगा। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी एक व्यापक जनसंपर्क अभियान छेड़ने जा रही है और पूरा नवंबर महीना हमारा कार्यक्रमों से पटा पड़ा है। इस वक्त लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। विध्वंसकारी सोच के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जो समाजवादी, समावेशी, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी सोच है, उसको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। जो युवा वर्ग हमारा गौरवशाली आज़ादी के इतिहास से कटा हुआ है, जो नया मतदाता है, उसको हम उससे अपराइज कराएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सदस्यता अभियान है वो निरंतर जारी है। अभी आप देख रहे हैं कि आज हमारा हल्द्वानी में स्वागत समारोह चल रहा है। हमारे दल में पुनः शरीक होने के लिए काबीना मंत्री यशपाल आर्या जी और उनके सुपुत्र संजीव आर्या जी का, और उसके अलावा यहाँ 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर, जिसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, बच्चों के स्कूल्स में और युवाओं के कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके अलावा 15 और 16 को ग्राम पंचायत स्तर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता ग्रामीण इलाकों में प्रवास करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे। 19 तारीख को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जयंती के अवसर पर मातृशक्ति को प्रदेश भर में सम्मानित किया जाएगा। नवंबर के ही तीसरे सप्ताह में हमारे परिवर्तन यात्रा के तीसरे चरण का आगाज होगा। 26 नवंबर को हम संविधान बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इस तरह से हमारे कार्यक्रमों की एक लंबी फहरिस्त है, जिससे हम लगातार जनता के बीच में संपर्क करेंगे और जनता को कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास के बारे में। देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट से एक मामला सामने आ रहा है, जहां दिल्ली से ऑल इंडिया परमिट टैक्सी सवारी पिकअप करने आए नेत्रपाल सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन ने उनको रोक दिया और सवारी ले जाने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि टैक्सी यूनियन ने उनको चाबी छीनने की भी धमकी दी और 2600 रुपए की पर्ची कटवाने को भी कहा, लेकिन सवारी ले जाने नहीं दिया और कहा कि नटराज तक सवारी उनके साथ जाएगी, उसके बाद ही आप सवारी को अपने साथ ले जा सकते हैं। मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं टैक्सी गाड़ी नंबर हमारी दिल्ली क्या नाम है, ऑल इंडिया परमिट क्रिस्टा गाड़ी लेकर के जोलीग्रांट एयरपोर्ट देहरादून गाड़ी नंबर पिकअप करने के लिए गया था। वहाँ से हमारे को सवारी को पिकअप नहीं करने दिया गया। वहाँ की यूनियन ने हमारे को रोक दिया, बोला तुम्हारी गाड़ी बंद हो जाएगी, चाबी छीन ली जाएगी और क्या नाम है, तुम यहाँ से पिकअप नहीं कर सकते सवारी का, जबकि हमारी ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम्हें पर्ची कटवानी पड़ेगी, ये 2600 रुपए की दोनों गाड़ियों की, 1300 रुपए की जी। और ये पर्ची है। और उन्होंने सवारी को अपनी गाड़ियों में हाँ जी बोला हमारी गाड़ियों में बैठ के जाएंगे और 15 किलोमीटर आगे नटराज के पास उतारेंगे।
अच्छा जी। नटराज के पास उतारेंगे, वहाँ से आप सवारी को ले सकते हैं। अच्छा जी। और जबकि लगेज उन्होंने हमारी गाड़ियों में रख दिया और सिर्फ सवारी उनकी अपनी सवारी गाड़ियों में अपनी बैठाई। गाड़ी में बैठा करके ले गए हैं। ठीक है जी। ये कहाँ का इंसाफ है जी। मसूरी में उत्तराखंड पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 2022 में एक बार फिर भाजपा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक काम प्रदेश के लिए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता भाजपा को एक बार फिर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका देगी। सतपाल महाराज ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। 2014 में वे भाजपा में आए थे जब मोदी संघर्ष कर रहे थे और वह संघर्ष के साथी हैं। विजय होगी। जो हमने काम किए हैं मैं समझता हूँ बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। आपने देखा होगा रेलवे का काम है, ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे का काम है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत से काम ऐतिहासिक काम हुए हैं और निश्चित रूप में आगे हमें जनता मौका देगी और हम लोग बहुमत में आएंगे और आगे भी उत्तराखंड का विकास। दल बदल की राजनीति चल रही है, हरक सिंह रावत को लेकर बार-बार बातें आती हैं। उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये अपना अपना लोगों का विचार है। तो सतपाल महाराज का क्या स्टैंड होगा 2022 में? नहीं, मैं तो बीजेपी के साथ ही हूँ। मैं तो पहले ही आया था, 2014 में आया था जब मोदी जी संघर्ष कर रहे थे। मैं तो संघर्ष का साथी हूँ। कुछ लोग बाद में आए, 2017 में आए। मैं तो प्रारंभिक अवस्था में रूलिंग पार्टी को छोड़ करके आया था। बीच में कुछ नाराजगी भी देखी जाती है, तो क्या? नहीं, नाराजगी मेरी नहीं है। मैं केवल अपनी बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनी जाए और निश्चित रूप में उत्तराखंड के विकास के लिए हम बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हेमकुंड साहब के रोपवे की बात की गई और एक नेता ने कहा कि साहब ये तो कांग्रेस का प्रोजेक्ट था। मैं आपको बताना चाहूँगा वो रोपवे जो है वो गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम तक का रोपवे है, घांगरिया जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आप फिर पैदल चलेंगे तो जो यात्री आएगा वो कहेगा कि आधे रास्ते तो आपने चलाया रोपवे में और उसके बाद आप पैदल चला रहे हैं। तो इसलिए अब जो हमने किया है वो आपके गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड साहब तक टोटल जो एरिया है वो हमने रोपवे में कवर किया है और निश्चित रूप में ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये हमारी सोच है कि किसी भी व्यक्ति को पैदल ना चलना पड़े, वो सहजता से हेमकुंड साहब का दर्शन करें। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सल्ट विकासखंड मुख्यालय में भाजपा सरकार के खिलाफ 1 घंटे का मौन उपवास रखा। कार्यक्रम में भाजपा पर कांग्रेस की शंखनाद जनसभा में व्यवधान डालने और सरकारी तंत्र के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। 1 घंटे का मौन उपवास करने के बाद कांग्रेसियों ने भाजपा के प्रति रोष व्यक्त किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार डरी और सहमी सरकार है। आह्वान पर आज हमारे पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री यशपाल आर्य का सम्मान समारोह होना था हल्द्वानी में। प्रदेश सरकार द्वारा उसमें परमिशन न दे करके हमारे कार्यक्रम को तितर-बितर कर दिया है, जिसके सापेक्ष में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग प्रत्येक मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार की हठधर्मी के कारण इसके खिलाफ हमारा मौन प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और इस सरकार के खिलाफ हम ईंट पर ईंट बजा देंगे और विकास कार्य के नाम पर शून्य है, कहीं विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, घोटाले ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। बेरोजगार लोग बिल्कुल अपने बेरोजगारी के दिन झेल रहे हैं और महंगाई की तो बात ही मत करो। महंगाई तो आज एक दूध पीते हुए बच्चे से पूछा जाए तो कि वो भी कहेगा कि हम महंगाई से त्रस्त हैं। तो ऐसी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अपना धरना प्रदर्शन करेगी और मौन प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज हमारे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी का पुनः कांग्रेस में वापसी के संबंध में हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश सरकार ने छल कपट करके उस आयोजन की परमिशन नहीं दी। इसलिए पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉकों में, तहसीलों में ये मौन व्रत का प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर यहाँ पे प्रदेश के सभी ब्लॉक और तहसीलों में उपवास था। अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर जो एक हफ्ता पूर्व ही ये कार्यक्रम तय किया गया था कि हमारे यशस्वी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय यशपाल आर्य जी का महाशंखनाद रैली का आयोजन हल्द्वानी में रखा गया था। प्रदेश सरकार उससे विचलित हो गई। कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए माननीय हरीश रावत जी के अगुवाई में और माननीय यशपाल आर्य जी के दोनों के गठजोड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम तिलमिला गई। उन्होंने आनंद फनन में यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रख दिया और वहाँ के शासन और प्रशासन ने हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम को तितर-बितर करने का काम किया। उसके उपलक्ष्य में हमने 1 घंटे का उपवास प्रत्येक ब्लॉक और तहसील मुख्यालय में रखा।
बद्रीनाथ धाम में सपरिवार दर्शन को आई गुड़गांव हरियाणा की रहने वाली 29 वर्षीय महिला को आईटीबीपी के जवान ने अपनी i10 कार से बुधवार की रात्रि लगभग 10:15 बजे बद्रीनाथ धाम के माणा तिराहे के निकट बांगन धर्मशाला के पास रोद डाला, जिस कारण से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बद्रीनाथ थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा रात्रि को ही अभियुक्त, जो कि वर्तमान में आईटीबीपी 23 बटालियन माणा में तैनात है, उसको आईपीसी की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आईटीबीपी का जवान नशे में धुत होकर वाहन चला रहा था कि माणा बांगन धर्मशाला तिराहे के निकट सड़क से गुजर रही 29 वर्षीय महिला निवासी गुड़गांव को उसने रोड डाला और कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिस कारण से महिला के सर में गंभीर चोट आने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसका पति और 5 वर्ष का बेटा बद्रीनाथ दर्शन को आए थे। सरोवर नगरी नैनीताल में स्थापना दिवस में प्रशासन की अव्यवस्था के चलते अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ बता दें कि हर बार प्रशासन की नाकामी को लेकर राज्य आंदोलनकारी नाराज हुआ करते थे, पर इस बार मीडिया के लोगों को प्रशासन का कोपभाजन होना पड़ा। इस बार राज्य आंदोलनकारियों ने अपना एक मंच तैयार किया, जिसमें आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड देवभूमि क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले जिला अध्यक्ष गणेश बिष्ट और पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतुवाल के नेतृत्व में दर्जनों आंदोलनकारियों ने जुलूस निकाल कर राम सेवक सभा में 21 साल में क्या खोया क्या पाया गोष्ठी का आयोजन किया, जहां पूरे देश भर में छठ पूजा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं लक्सर में भी छठ पूजा की रौनक देखी जा रही है। ये त्योहार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मुख्य तौर पर मनाया जाता है। वहीं अब देश भर के कई हिस्सों में इसका प्रचलन शुरू हो गया है। छठ पूजा में सूर्य देवता का पूजन किया जाता है और ये पर्व 4 दिनों तक चलता है। हम लोग तो इसको बहुत अच्छा से मनाते हैं, महत्वपूर्ण माने है हम लोग के लिए। बिहार के हम लोग हैं तो बिहारी लोग के बहुत सारा महत्वपूर्ण है। सबसे भारी पर्व लोग तो 2 दिन रहते हैं, 2 दिन निर्जल रहते हैं, 1 दिन खरना करते हैं शाम को, फिर दूसरा दिन निर्जल पूरा 24 घंटा रह के सुबह पारण करते हैं। बहुत मानते हैं, पूजा मानते हैं, जो इच्छा मांगे भगवान पूरा करते हैं। ये बच्चों के लिए होता है, पूजा होता है, जो जल देते हैं उसे माता रानी कहते जो है पूजा। वो बिहार भर में सबसे प्रिय पर्व यही छठ पूजा है, हम लोगों का सबसे भारी पर्व है। हम लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं बच्चों के लिए, 1 दिन खरना करते हैं और 1 दिन उपवास करते हैं 24, फिर उगते हुए सूरज को पूजा करते हैं और डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। हम लोग को छठ पूजा बहुत ही महान है। सबसे पहले तो ये हमारा ऐतिहासिक पर्व है जो कि पूर्वांचल से शुरुआत हुई है, और ये जैसे कि 36 घंटे का इसमें व्रत रखा जाता है, निर्जल व्रत रखा जाता है, जो कि बहुत ही अपने आप में एक कठिन व्रत है और इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। और ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त की इसमें पूजा की जाती है, जो कि एक अपने आप में एक महत्व है। 10 नवंबर को छठ पूजा का दूसरा दिन था और इसे खरना कहा जाता है। खरना के दिन भी व्रती पूरे दिन व्रत करते हैं और छठी मैया का प्रसाद तैयार करते हैं। कल देश भर में छठ पूजा हुई और शाम को ढलते सूरज को अर्घ्य देकर संतान के सुखी जीवन की कामना की गई। छठ पूजा के लिए विभिन्न घाटों को चमकाया भी गया। लोक आस्था का पर्व छठ पूजा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में भी छठ पूजा के मौके पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर पहुंचकर सूर्य भगवान की उपासना की। पिछले साल कोरोना के चलते खुलकर लोग छठ पूजा में शामिल नहीं हो सके थे, हालांकि इस बार लोग खासे उत्साहित नजर आए। आज यहाँ छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं। जो शाम का जो अर्घ मतलब सूर्य अस्त होने के बीच में ही जो अर्घ दी जाती है, ये पहला अर्घ होता है और कल का सुबह जो होगा उसका दूसरा अर्घ होता है, जो कल के बाद छठ पूजा समाप्त हो जाती है। हम BHL से आए हैं हरिद्वार और हैप्पी छठ पूजा ऑल ऑफ यू। ये काफ़ी एक्साइटेड हैं, 2 साल से तो छठ पूजा हुई नहीं अच्छे से, इसलिए इस बार काफ़ी अच्छे से मना रहे हैं इस छठ पूजा को और बहुत इंजॉय है, अच्छा लग रहा है। लोगों के बीच में छठ पूजा मतलब बहुत ही अच्छा पर्व है, एक मानने के ऊपर डिपेंड। सेलाकुई थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड मामले का खुलासा करते हुए 2 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, मार्कशीट और लैपटॉप प्रिंटर के साथ ही नकदी भी बरामद की गई है। आधार फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए सेलाकुई थाना प्रभारी प्रशिक्षु DYSP नीरज सेमवाल ने बताया कि थाना पुलिस को लंबे समय से आधार कार्ड फर्जीवाड़े की शिकायत मिल रही थी, जिस पर खुफिया तंत्र सक्रिय किया गया, जिसके चलते LIU और थाना पुलिस के सहयोग से सेलाकुई थाना क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी मौका देखकर फरार हो गया, जिसकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बताया कि इन लोगों द्वारा फर्जी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट बनाए जाने की बात भी सामने आई है, जिसके बारे में जांच पड़ताल जारी है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि फर्जीवाड़े में और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है। हमें लंबे समय से सूचना मिल रही थी
कि यहाँ पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लोग फर्जी आधार कार्ड या फर्जी डिग्री वगैरह बना करके लोगों को नौकरी दिलवा रहे हैं या अन्य प्रकार की गतिविधियों में काम संलग्न हैं। तो LI यूनिट और पुलिस यूनिट ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और फिर अल्टीमेटली इस गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा है। इनमें से एक व्यक्ति हमारी गिरफ्त में आ चुका है और एक व्यक्ति फ़रार है और एक वो व्यक्ति सामने आया है जिसने इसमें आधार कार्ड वगैरह या जो अपने कागजात वगैरह बनाए थे। तो इसमें जो नाजिम है वो नाजिम हमारी गिरफ्त में आ चुका है। जो फ़रार अभियुक्त है उसकी तलाश जारी है और बाकी इन तीनों को के खिलाफ मुकदमा कायम हो चुका है और इन्हें कल माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। बेसिकली हमें आधार कार्ड मिले हैं जो हमने फिर इसका जो ओरिजिनल आधार कार्ड था जिस व्यक्ति का बना हुआ था वो निकाला। तो दोनों के दोनों आधार कार्ड में हमने देखा कि डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है। कुछ आधार कार्ड हमें ऐसे मिले कि जो डुप्लीकेट आधार कार्ड था उसका जो बारकोड था वो बिल्कुल अलग था, उसमें जो डिटेल थी बिल्कुल अलग थी, ओरिजिनल वाले में अलग थी। फिर हमें कुछ फर्जी सर्टिफिकेट भी मिले हैं। फिर जब हम लोग इनसे थोड़ा गहन पूछताछ की तो इन लोगों ने हमें कुछ RT-PCR रिपोर्ट, कुछ जो है कोविड वैक्सीनेशन रिपोर्ट भी बताई और इन्होंने कहा कि ये सब जो है नकली हैं। फिर जब हमने थोड़ा इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि ये भी सारी की सारी रिपोर्ट्स फेक थी। कुछ और कार्रवाई जोड़े हो सकते हैं, कुछ और इसके लिए हम लोगों ने उनका लैपटॉप, उनके मोबाइल फ़ोन्स हमने अपनी गिरफ्त में ले रखे हैं। उनसे अब आगे रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ की जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रैकेट या ये गिरोह थोड़ा बड़ा हो सकता है और इसके तार अन्यत्र भी जुड़े हो सकते हैं। इसकी अब जाँच पड़ताल आगे की जाएगी। सर, कितने लंबे समय तक इसकी जाँच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि ऐसे गिरोह और भी देखे जा सकते हैं? समय तो हम इसको जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए तो अब हम इसके बाद रिमांड लेकर के इसमें स्टार्ट कर लेंगे। अब देखते हैं कितना लंबा इसमें समय लग पाता है, कितना लंबा ये जाल है, कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो एग्जैक्ट समय बता पाना थोड़ा मुश्किल है। पूर्वांचल समाज का सबसे बड़ा महापर्व के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में किच्छा विधानसभा के अनेक छठ घाटों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने विधिवत रूप से पूजा पाठ करके डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देकर अपने घर वापस लौटाई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने छठ मैया से देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की। रहो, हमारा सुहाग बना रहो, इसलिए किया जाता है। ऐसा है, माता की ऐसी शक्ति है, जो मन्नत आप मांग देंगे वो कभी वो टलेगा नहीं, वो मन्नत आपका पूरा होगा। इसलिए हर समाज के लोग इनको मानते हैं, इनकी पूजा करने आते हैं। क्या नाम है आंटी आपका? आरती यादव। सभी जगह महान पर्व के रूप में मनाया जाता है हमारे यहाँ। और ये छठ पूजा जो है लड़के का व्रत होता है, जैसे हमारे यहाँ छठी भी कही जाती है तो बेटे का व्रत होता है। इस व्रत में महिलाएं 24 से 36 घंटे तक इसका व्रत रखती हैं। शाम के समय 2 दिन का व्रत होता है। शाम के समय इनको सूर्य को डूबते हुए सूर्य का अर्घ किया जाता है और सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है उसको अर्घ देकर के इसका व्रत का समापन किया जाता है। इस बार छठ पूजा की तैयारी का थोड़ा हमारा इसमें ये रहा है कि यहाँ पर पानी की आपदा आ जाने के कारण यहाँ पर व्यवस्था थोड़ी टकरा गई थी और हमने इसको लेकर के काफ़ी 5-6 दिन से लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था की है। सब लोगों के सहयोग से हमने इसको किया गया है और इसमें हमने लाइट की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था, लोगों के यहाँ पर कॉफ़ी की व्यवस्था, मैट की व्यवस्था, ताकि कोई भी श्रद्धालु जो आए उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये सारी व्यवस्थाएँ हमने इसमें की हैं। इसमें हम लोग जो सफलता मिली है वो इस तरीके की मिली है कि पहले तो ये सर्वप्रथम हमारे पूर्वांचल समाज का पर्व है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर और समाज के लोगों में इसकी आस्था जुड़ी है। लोग यहाँ आए, लोगों ने इसको मान्यता मानी और इसमें उन्होंने कुछ जो मांगा वो पाया। इस वजह से लोगों की आस्थाएँ बढ़ी रही। तो मैं उन सब लोगों को बधाई दूंगा। बड़ी संख्या में इस बार हमारे पिछले बार की अपेक्षा इस बार संख्या काफ़ी हमारी। बीते मंगलवार को जुमला देवी निवासी ग्राम ज्येष्ठवाड़ी थाना धरासू उत्तरकाशी द्वारा थाना धरासू पर आकर छोटी मणि निवासी प्रद्युमन नामक व्यक्ति के खिलाफ अपने घर से एक सोने की माला चोरी कर ले जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर थाना धरासू पर प्रद्युमन उपरोक्त के खिलाफ धारा 380 भादवी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन, क्षेत्र अधिकारी उत्तरकाशी के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक धरासू के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम द्वारा 4 घंटे के अंदर अभियुक्त निवासी ग्राम छोटी मणि, तहसील चिन्यालीसौर, जनपद उत्तरकाशी को राजराजेश्वरी मंदिर बटेडी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई सोने की 2.25 तोले माला भी बरामद की गई। रामनगर में आज सुबह करीब 4 बजे नेशनल हाईवे 309 पर बनी वन विभाग की भूमि पर एक दुकान को हाथी ने पूरा ध्वस्त कर दिया। सुबह जब महिला दुकान पर आई तो दुकान देखकर उसके होश उड़ गए। बता दें कि कॉर्बेट पार्क से लगते वन विभाग क्षेत्र में आज सुबह 4 बजे गरीब महिला हेमा टमटा की चाय की दुकान पर हाथी ने हमला कर दिया, जिसमें हाथी ने पूरी दुकान को नष्ट कर दिया। साथ ही भाड़े बर्तन सब कुछ हाथी ने खाक कर दिया। गरीब महिला हेमा टमटा का कहना है कि इसी से वह अपना गुजर बसर करती थी। महिला ने कहा कि सुबह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी जंगलात का अधिकारी यहाँ पर देखने नहीं आया, ना ही कोई राजनीतिक व्यक्ति आया और ना ही कोई सामाजिक व्यक्ति यहाँ पर आया।
चाय की दुकान खोली थी हमने, सारा सामान रखते थे यहाँ पे और बच्चों का पालन पोषण इसी से होता था और हमारे पास कोई दूसरा रोजगार था नहीं, इसी पे अपनी रोजी रोटी चलती थी। आज ये हाथी ने कल रात में सारा सामान का नष्ट कर दिया यहाँ पे और खोखा था ये भी तोड़ ताड़ के फेंक दिया, बर्तन सारे भांडे सब फेंक के। और सुबह हम दुकान पे आए दुकान खोलने के लिए, तो उस समय हमको सारा नष्ट दिखा यहाँ पे सामान का और सारा तोड़ ताड़ के अजीब सा कर रखा था। फिर देख के अजीब सा हुआ, उस समय से यहाँ पे बैठे हैं। कोई जंगलात वाले भी यहाँ पे आए नहीं है खबर के लिए और न ही कोई विभाग वाले आए, न ही कोई और बाहर के कोई लोग भी नहीं आए। अभी तक बैठे हैं, किसी ने सुना नहीं होगा कि इतना बड़ा हादसा होके भी अभी भी कोई पूछने तक नहीं आ रहा, क्योंकि हम गरीब लोगों को ऐसे ही तो पूछा नहीं जाता है। उत्तराखंड महोत्सव कार्यक्रम और सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत और उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों के क्रम में जनपद स्तरीय अधिकारियों ने सुदूरवर्ती गांव का भ्रमण किया। गांव-गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। मुख्य उद्यान अधिकारी डॉक्टर रजनीश सिंह पिलंग गांव पहुंचे और उन्होंने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी। ग्रामीणों द्वारा सबसे सुदूरवर्ती गांव के लिए योजनाओं को प्राथमिकता देने की मांग की गई। गांव में नेटवर्क कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने, सोलर लाइट लगाने, पिलंग गांव के लिए बनाई जा रही सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने की प्रमुख मांग की गई। रामनगर में सिंचाई विभाग ने दिव्यांग बच्चों के यूएसआर में इंदु विद्यालय के बच्चों के लिए पिकनिक आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय द्वारा बच्चों को बसों में बिठाकर रामनगर के कोशी बैराज पार्क में लाया गया, जहां पर बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के उपकरण मौजूद थे, जहां 50 से ज्यादा दिव्यांग बच्चे मस्ती के पलों के साथ खेलते हुए नजर आए। बता दें, यह दिव्यांग बच्चे कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई बड़े होकर बहुत बड़ा अधिकारी। वहीं इन बच्चों के साथ एसिड विक्टिम कविता बिस्ट भी नजर आई, जो इन बच्चों के साथ उनकी खुशी में शरीक होते हुए नजर आई। उत्तरकाशी जनपद के बिरजा इंटर कॉलेज चिन्याली सौंठ के विद्यार्थियों की माताओं को राज्य सरकार द्वारा कमला नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। इस सम्मान बोर्ड की सूची में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को दिया जाता है। कमला नेहरू सम्मान समारोह का आयोजन विद्यालय में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी कृपाल सिंह चौहान रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी और विद्यालय प्रबंधन समिति ने समस्त अभिभावकों का अभिवादन किया, साथ ही विद्यार्थियों की माताओं के योगदान को भी सराहा। विद्यार्थियों की माताओं को 1,000 रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया गया। आस्था का महापर्व छठ का त्योहार डोईवाला में भी धूमधाम से मनाया गया। डोईवाला के केशवपुरी, राजीव नगर, शुगर मिल कॉलोनी आदि के निवासियों द्वारा बड़ी संख्या में छठ का पर्व मनाया गया। मुख्य रूप से यह पर्व बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन देश भर में विभिन्न राज्यों में इस पर्व की धूम रहती है। इस व्रत को अत्यंत कठिन माना गया है, क्योंकि यह व्रत 36 घंटों तक निर्जला होकर रखा जाता है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, घर घर भाजपा, हर घर भाजपा महाअभियान का शुभारंभ यमुनोत्री विधानसभा के नगर मंडल चिन्याली सौंठ के वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 7 बडेली धरासू बूथों पर विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत, यमुनोत्री विधानसभा की सह प्रभारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुधा गुप्ता, यमुनोत्री विधानसभा के विस्तार प्रमोद चंद्र रमोला, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विजय बडोनी के द्वारा किया गया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।